छात्रों, आज हम एकांकी के विषय में चर्चा करेंगे। उसका स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इस पर एक प्रश्न बनता है, एकांकी को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप, लक्षण तथा तत्व बताइए। दृश्यात्मक स्वरूप से सुसज्जित एकांकी आधुनिक विधाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकांकी एक अंकीय वह नाट्य रचना है जो रंगमंच की दृष्टि से सर्वाधिक सफल एवं लोकप्रिय रही है। एकांकी अनुरंजन क्षमता से युक्त एक लघु आकार की रचना है जो जीवन के किसी क्षण विशेष, घटना विशेष या परिस्थिति विशेष को मनोरम रूप से प्रस्तुत करता है। एकांकी की विविध विशेषताओं एवं स्वरूप को विभिन्न विद्वानों ने स्वविवेकानुसार परिभाषित किया है। तो सबसे पहले एकांकी का स्वरूप एवं परिभाषाएं। एकांकी के स्वरूप को समझने के लिए विभिन्न एकांकीकारों एवं विद्वानों के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक होगा। पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने एकांकी के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए परिभाषित किया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। नंबर 1, सिडनी बॉक्स के अनुसार एकांकी साहित्य की वह नियंत्रित और संयमित विधा है जिसमें एक ही घटना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है जिसके प्रभाव एक से पाठकों तथा दर्शकों का मन आकृष्ट और आक्रांत हो जाए। सिडनी बॉक्स के बाद दूसरे एक विद्वान हैं पिंकर्ड ईटन। पिंकर्ड ईटन ने भी एकांकी को परिभाषित किया है। पिंकर्ड ईटन के अनुसार एकांकी की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें नाटककार को किसी विशेष परिस्थिति अथवा घटना का इस प्रकार नियोजन करना पड़ता है कि वह धीरे धीरे अपने आप विकसित हो जाए। तो पिंकर्ड ईटन का आशय ये है कि एकांकी घटनाओं के माध्यम से स्वयं विकसित होता चलता है। पाश्चात्य विद्वानों के बाद भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक चर्चित एकांकीकार हैं। उन्होंने भी इस विषय में अपना दृष्टिकोण रखा है। उनके अनुसार एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से विशेषता होती है। उसमें एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचय करते हुए चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई
अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है। उसमें लता की भांति फैलने की विशृंखलता नहीं होती। डॉक्टर वर्मा जी का आशय है कि एकांकी में अप्रासंगिक या सह घटनाएं नहीं होती हैं, उनमें केवल एक प्रमुख घटना होती है। उससे संबंधित अन्य कथाओं के लिए उसमें अवकाश नहीं होता है। उनके अनुसार एकांकी केवल एक विशेष या मूल घटना पर ही आधारित होता है, जिसका कथानक क्षिप्र गति से आगे बढ़ता हुआ अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। नंबर 2, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार एकांकी में हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीप्त क्षण का चित्र मिलेगा। डॉक्टर नगेंद्र यह मानते हैं कि एकांकी में समग्र चित्रण का अभाव होता है। उसमें समग्र चित्रण की क्रमबद्धता की बाध्यता आवश्यक नहीं होती है। उसमें या तो एक महत्वपूर्ण पहलू होगा, या कोई घटना होगी, या कोई परिस्थिति होगी, या कोई उद्दीप्त क्षण होगा। लेकिन एकांकी में समग्र चित्रण का अभाव रहता है। डॉक्टर नगेंद्र के बाद उपेंद्रनाथ अश्क ने भी एकांकी को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। उपेंद्रनाथ अश्क के अनुसार बड़े नाटक की तुलना में एकांकी जीवन के एक अंश का पृथक और विच्छिन्न चित्र उपस्थित करता है, जीवन की झांकी मात्र देता है। विभिन्नता के बदले एकीकरण, विशृंखलता के बदले एकाग्रता, फैलाव के बदले सीमित, विस्तार के बदले संक्षिप्तता इसके गुण हैं। तो उपेंद्रनाथ अश्क यह मानते हैं कि एकांकी एक छोटी नाट्य रचना है जिसमें विशृंखलता, विभिन्नता और फैलाव का अभाव होता है। इसके स्थान पर वह रचना सीमित, संक्षिप्त होती है। इसके बाद सद्गुरु शरण अवस्थी के अनुसार सद्गुरु शरण अवस्थी भी एकांकी को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि एकांकी नाटक का एक सुनिश्चित और सुकल्पित एक लक्ष्य होता है। उसमें केवल एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या प्रबल होती है। उपर्युक्त मतों के आधार पर एकांकी के लक्षण इस प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं। नंबर 1, एकांकी में एक अंक होता है। नंबर 2, एकांकी साहित्य की नियंत्रित और
संयमित विधा है। नंबर 3, एकांकी में जीवन की किसी एक घटना, एक परिस्थिति या एक ही भावजनित संवेदना की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। नंबर 4, एकांकी में अंतर्द्वंद एवं बहिर्द्वंद रहना चाहिए। नंबर 5, एकांकी का विकास कौतूहल वर्धक नाटकीय शैली में होना चाहिए और चरम बिंदु पर उसकी समाप्ति होनी चाहिए। नंबर 6, एकांकी की घटना का चयन दैनिक जीवन से होना चाहिए जिससे उसमें यथार्थता एवं मनोरंजन का समावेश हो सके। नंबर 7, एकांकी को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें संकलन त्रय का निर्वाह होना चाहिए। नंबर 8, एकांकी का एक सुविचारित एवं सुनिश्चित लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 9, एकांकी में प्रभाव की एकता, जिसे प्रभावैक्य बोलते हैं, होना चाहिए। नंबर 10, एकांकी में अभिनियता का गुण अनिवार्य होता है। नंबर 11, एकांकी लघु पर पूर्ण रंगमंचीय रचना है। एकांकी में केवल एक मुख्य विषय होता है। नंबर 13, एकांकी में कोई अप्रधान प्रसंग नहीं होता है। एकांकी के लक्षणों के बाद अब हम एकांकी के तत्व की बात करते हैं। एकांकी आज साहित्य जगत में स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित हो चुका है। विभिन्न विद्वानों ने एकांकी के तत्वों पर विचार विमर्श कर निम्नलिखित तत्व सुझाए हैं। नंबर 1, कथानक या कथावस्तु। नंबर 2, पात्र एवं चरित्र चित्रण। नंबर 3, कथोपकथन या संवाद। नंबर 4, देश काल और वातावरण। नंबर 5, संकलन त्रय। नंबर 6, रंगमंचीयता या अभिनयता। नंबर 7, भाषा शैली। नंबर 8, उद्देश्य। इस प्रकार एकांकी के 8 प्रमुख तत्व बताए गए हैं। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आप एकांकी की परिभाषा, एकांकी का स्वरूप, एकांकी के लक्षण और उनके तत्वों के विषय में आसानी से समझ चुके होंगे।